हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। हम बात करेंगे हमारे टाइम एंड डिस्टेंस समय चाल दूरी की। जिसमें हमने पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख ही रहे। क्वेश्चन है हमारा पहला 21वां। हाँ, देखो, एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 से चलकर 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करते, तो कार की सामान्य चाल ज्ञात करो। देखो, कार की जो चाल क्या दे रखा है इसने दे रखा है सामान्य चाल की 5/7 दे रखा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि 7 तो क्या है, इसकी सामान्य चाल है। 7 क्या है, इसकी सामान्य चाल है। और ये क्या है, इसकी वर्तमान की चाल है 5। अब ये क्या करा, 42 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करता है। तो पहले तो हम इसको पूरे को घंटे में चेंज करेंगे। तो देखो, 1 घंटा था ही 40 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 40/60 तो कितना आ जाएगा आपका 2/3 प्लस 48 सेकंड को हम घंटे में चेंज करें, कितना आएगा आपका 48/3600। 12 चौक और ये कितना आ जाएगा आपका 1/75। इसका आप एलसीएम लोगे 75 50 1 कितना आ जाएगा आपका 126/25 75 सॉरी 3 से काटोगे इसको घंटे। तो अब देखो, अब सवाल ये कह रहा है कि 42 किलोमीटर की दूरी को ये 42/25 घंटे में तय करता है। तो अब ये कह रहा है तो कार की सामान्य चाल ज्ञात करो। तो देखो, हम पहले तो ये देखते हैं कि 42 किलोमीटर की दूरी को 42 किलोमीटर दूरी को इतने घंटे में तय करता है। तो चाल कितनी है इसकी 42 किलोमीटर बटे ये घंटे 42/25। तो चाल कितनी है इसकी 25 किलोमीटर पर घंटा। हम तो कह रहे हैं कि इसकी चाल कितनी है भाई, यहाँ पे हम तो कह रहे हैं कि इसकी चाल है यहाँ पे 25 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन सवाल क्या दे रखा है 5 किलोमीटर। तो आप इनको बराबर करो, कितना आ जाएगा 5 को 25 से बराबर करो, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। तो कह रहा है कि सामान्य चाल याद करो। सामान्य चाल कितनी है 5 7 है। तो 7 को आप 1 यूनिट से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 35 किलोमीटर पर घंटे के लिए क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे टाइम को मैनेजमेंट करना था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, देखो, अगला क्वेश्चन हमारा 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक छात्र अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 20 मिनट देर से पहुंचता है। 20 किलोमीटर घंटे की चाल चलकर नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो नियत समय तक तो उसके घर के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो, जब भी अभी क्या करे, उसके घर से कहा जा रहा है स्कूल। देखो, घर से स्कूल पहले दिन जाए क्या, दूसरे दिन जाए क्या, तीसरे दिन जाए, घर से स्कूल की दूरी क्या है आपका नियत है। भाई घर और स्कूल दोनों आपस में चेंज तो होंगे नहीं। घर से स्कूल की दूरी हमेशा नियत रहेगी। और जब भी टाइम एंड डिस्टेंस में अगर दूरी नियत होती है तो चाल और समय आपस में उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी नियत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाल और यहाँ लिखेंगे हम समय, पहले और अब। तो देखो, यहाँ पे क्या करें, 15 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो 15 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। बाद में क्या करे, 20 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो देखो, दूरी नियत है, तो चाल 15 और 20 का रेशियो, तो हम इसको 20 और 15 का रेशियो बना लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले जब वो इस चाल से चल रहा था तो क्या था, 20 मिनट देर से पहुंचा था। मानव की नियत समय ये है, तो 20 मिनट क्या कर रहा था, वो देर से पहुंचा था 20 मिनट। फिर क्या करा कि अगली बार उसने अपनी चाल को बढ़ा दी, 15 से 20 कर दिया। तो अब क्या हो गया, वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो कुल मिलाकर कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका 30 का। 30 मिनट का समय का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो 1 मिनट बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। 1 मिनट बराबर आ गया आपका 6। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे,
तो नियत समय तथा उससे घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। तो देखो आप यहाँ पे जो 1 × 6 है ना, तो नियत समय निकालना है। तो नियत समय निकालने के लिए आप देखो या तो 6 को इस समय से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा भाई आपका 120 मिनट, या इस 6 को यहाँ गुणा कर लो आप, कितना आ जाएगा आपका 90 मिनट। अब देखो जब वो इस चाल से चल रहा था तो 120 मिनट मतलब समय कितना लग रहा था 120 मिनट, लेकिन इस दौरान वो क्या कर रहा था 20 मिनट क्या बोल रहा था 20 मिनट देर से पहुंच रहा था। तो 20 मिनट देर से पहुंचा था, 20 मिनट घटा हुआ कितना आ गया भाई इसका 100 मिनट, और 100 मिनट कितना होता है भाई आपका 1 घंटा 40 मिनट। कितना इसमें 1 घंटा 40 मिनट ही होता है। या फिर आप इससे निकाल लो, देखो जब वो 20 की 4 से चल रहा था तो इतने 90 मिनट तक पहुंच रहा था। 90 मिनट का मतलब क्या है कि वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था। तो 10 मिनट आप इसमें ऐड करो, कितना आ जाएगा आपका 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब क्या होता है भाई आपका 1:40। क्या आप इसको यूज कर लो, क्या आप इसको यूज करो, दोनों में आंसर क्या आएगा सेम आएगा। मैंने दोनों से करके बता दिया आपको, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है, उसके घर से उसके स्कूल के बीच की दूरी। तो देखो घर से इसके स्कूल के बीच की दूरी पूछ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चाल दे रहा है कि आप चाल से इस चाल से निकाल लो। देखो इस चाल से निकालेंगे तो इस चाल से जब वो जा रहा था तो उसको समय कितना लग रहा था 120 मिनट, मतलब 2 घंटे लग रहे थे। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, 2 घंटे का समय लग रहा था। तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई आपकी 30 किलोमीटर। कितनी दूरी आ जाएगी 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ज्यादा पहला ऑप्शन, हाँ 30 किलोमीटर। या फिर आप इससे निकाल लो, इससे निकाल लो। देखो अगर वो इस चाल से जा रहा था तो उसको समय लग रहा था, कितना लग रहा था 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब कितना होता है आपका 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लग रहा था, तो आप इस 20 को वापस चाहे से आप 1.5 घंटे से गुना कर दो, तो भी कितना आएगा आपका 30 किलोमीटर आएगा। यहाँ से भी 30 किलोमीटर, यहाँ से 30 किलोमीटर। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहले वाला आंसर क्या यहाँ से ले लो, क्या यहाँ से ले लो, दोनों से सेम आएगा। दूरी भी चाहे आप यहाँ से ले लो, क्या यहाँ से ले लो, दोनों में दूरी क्या आएगी आपकी समान आएगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आने वाले 3 से 4 महीने पूरी मैथ रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। रीजनिंग अपनी थ्योरी चल रही, मैथ सिर्फ अपने यहाँ पे क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, दो आदमी ए तथा बी बिंदु पी से क्यू की तरफ 3 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं। बी क्यू पर पहुंचने के बाद वापस लौट जाता है। ए से बिंदु आर पर मिलता है। तो अब देखो यहाँ पे ए से बिंदु आर पर मिलता है, यदि पी तथा क्यू के बीच की दूरी किस किलोमीटर हो, तो पी तथा आर के बीच की दूरी। देखो यहाँ पे ये आपका पी से क्यू है। अब सवाल बोल रहा है आपसे पी से क्यू है, तो ए तथा बी पी से क्यू की तरफ। देखो ए चलता है आपका 3 किलोमीटर पर घंटा और बी जा रहा है आपका 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करें, बी क्यू पर पहुंच जाता है। देखो बी यहां पर अपने क्यू तक पहुंच गया, फिर वापस बी क्या कर रहा है, वापस यहां से जा रहा है, लेकिन उस दरमियान ए कहीं ना कहीं अपने यहां पे चल रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा आर, जहां पे ये ए और बी क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अब दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो कह रहा है कि जो ये आर है ना, ये जो आर पॉइंट है पी से कितना किलोमीटर दूर है। तो देखो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, जब ये यहां से दोनों चले, बी यहां तक पहुंच गया और यहां भी आ गया, तो इस दौरान कितने किलोमीटर दूरी होगी इन दोनों के बीच में। तो देखो बी ने पूरा 21 किलोमीटर, कितने किलोमीटर दूरी है 21 किलोमीटर। बी ने देखो पूरा 21 किलोमीटर तय कर लिया, फिर उसके बाद बी वापस ही आया, ए अपना चल ही रहा है, तो फिर वापस इनका 21 किलोमीटर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई आपकी, यहाँ पे कुल दूरी हो जाएगी आपकी 42 किलोमीटर। भाई बी ने तो पर्टिकुलर 21 किलोमीटर तय कर ही लिया, फिर बी इधर आ रहा है, ए इधर जा रहा है, तो दोनों ने जब दोनों आपस में जब भी इसकी किलोमीटर की दूरी लैप्स हो जाएगी, तो 21 और 21 कितना होगा 42 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे कुल दूरी होगी आपकी 42 किलोमीटर। अब देखो सवाल आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, पी तथा ए बिन, हाँ देखो यहाँ पे 3 और 4 दे रखा है, ये ए और बी है। देखो यहाँ पे इसको आप ऐसे निकालो, चाल कितनी दे रखी है इनकी, ए और बी की, सॉरी 3 और
एक ही 3 दे रखी, 4 इसकी दे रखी। समय कितना है इसका? 4 और 3। देखो यहाँ पे भाई दो बिंदु के बीच की बात करें, दोनों बिंदु के बीच में दूरी तो क्या अपनी कांस्टेंट है। जब दूरी अपनी कांस्टेंट है तो 4 और समय क्या हो जाएंगे? आपस में उल्टे हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 42 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अब देखो यहाँ पे समय आपको यहाँ पे निकालना है। समय इसको मैं यहाँ निकाल देता हूं। समय आपको यह निकालना है कि जब ए और बी यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, बी यहां पर पहुंच गया पर वापस बी आर पे आता है और ए अपने चले जाते, जब दोनों यहां पर मिलते हैं तो उस दौरान इनका टोटल कितना समय लगा। तो कुल समय निकालना है। तो दूर समय क्या होता है? दूरी बटे समय 42 और समय कितना होगा आपका? ये तो हो गया, कितना हो गया आपका? 42 और समय होता है आपका क्या होता है? समय आपका दूरी बटा 4 होता है। तो दूरी तो आपने 42 ले ली, 4 कितनी दोनों की? 3 इसकी, 4 इसकी, तो टोटल 4 कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 आ गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 6 घंटे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बी यहां से गया और वापस आया, आर पे जब दोनों मिले तो उस दौरान कितने घंटे कंप्लीट हो जाते हैं? 6 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप कह रहे हैं पीछे आर तक की दूरी, तो पीछे आर तक की दूरी निकालने के लिए हमको किसको कंसिडर करना पड़ेगा? ए को। जो बी तो चला भी गया वापस आएगा, लेकिन ए तो शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ आर पे पहुंचा है। जब से पिक्चर स्टार्ट हुई और जब तक खत्म हुई ए तो आर पे पहुंचा है। तो देखो ए पी से आर तक पहुंचने के दौरान कितने घंटे कंप्लीट हुए? 6 घंटे कंप्लीट हुए। किस चाल से? 3 की चाल से। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी अपनी? पी से आर दूरी भाई ए गया 3 की चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने समय लिए इसने? 6 घंटे। तो घंटे से घंटे कट गए, 6 और 3 18 और 1 किलोमीटर बच जाएगा। 18 किलोमीटर आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आप ये यूनिटों का ध्यान रखा करो। मैं यूनिट जब भी लिखवाता हूँ, क्योंकि यूनिट जिसको एक बार पकड़ में आ गई तो उसको मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? मैथ का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको यूनिट पकड़नी होती है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका 38वां। हाँ देखो यहाँ पे एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करी, 11 बजे अपनी यात्रा का 3/8 भाग तय कर लिया। उसी दिन 4:30 बजे शाम के बजे अपनी यात्रा का 5 बड़े भाग तय कर लिया। तो उसने अपनी यात्रा कब शुरू की? तो देखो यहाँ पे पहले तुमको ये नहीं पता कि उसने अपनी यात्रा कब शुरू की, ये तो पूछ रहा है, हमको नहीं पता। दूसरा हमको ये नहीं पता कि टोटल दूरी कितनी है। तो जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू थे 3/8 और 5/6, जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे तो 6 और 8 का एल्सियम कितना होता है? 24 किलोमीटर। तो हम मानते हैं कि माना दूरी कितनी है भाई आपकी? 24 किलोमीटर। ठीक है ना? अब देखो माना दूरी हमने इनका एल्सियम ले लिया। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है? अब सवाल आपसे कह रहा है कि सुबह 11 बजे तक उसने इस दूरी का 3/8 भाग तक कर लिया। तो 11 AM तक दूरी तय की। इस दूरी का 24 का 3/8 कितना आ गया भाई आपका? 9 किलोमीटर। ठीक है ना? फिर कह रहा है कि 4:30 PM तक दूरी तय करी। तो इस 24 किलोमीटर का कितना भाग? 5/6 भाग। 5/6 भाग कितना आ गया आपका भाई? 20 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल 5.5 घंटे में 9 किलोमीटर से 20 किलोमीटर टोटल कितनी किलोमीटर दूरी तय होगी? 11 किलोमीटर दूरी तय होगी इतने घंटे में। तो चाल कितनी आ जाएगी भाई इसकी? चाल अगर आप निकालोगे तो चाल आएगी 11, 5.5 को कर दो, मतलब 11/2 कितना आ जाएगा इसका? चाल आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई। अब देखो यहाँ पे मतलब वो बंदा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था। तो मेरे को एक बात बताओ, सुबह 11 बजे तक उसने 9 किलोमीटर दूरी तय कर ली 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मेरे को एक बात बताओ, 9 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा? समय कितना लगा भाई उसको? टोटल दूरी तय करने में समय लगा उसको 9/2 कितना आ जाएगा? 4.5 घंटे। तो मेरे को एक बात बताओ,
11 बजे तक 4.5 घंटे तक चला वो। तो इस मतलब उसने यात्रा कब शुरू करी? 11 बजे से आप 4.5 घंटे घटा दो, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, और उसमें आधा घंटा घटाएंगे तो 7 में से आधा घंटा घटाएंगे तो कितना आएगा? सुबह 6:30 बजे उसने यात्रा क्या करी आपकी? शुरू करी। तो उम्मीद है वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40वां। देखो यहाँ पे ये कह रहा है, एक आदमी अपनी यात्रा के 2/5 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा तय करता था। कुल दूरी कितनी तय करी थी? उसे कुल दूरी तय करने में 55 मिनट लगे। तो देखो ये कह रहा है कि उसकी यात्रा का 2/5 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग कितने चाल से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये मानने चलेंगे कि भाई उसकी टोटल चाल कितनी है, टोटल दूरी कितनी है? कुल दूरी 50 किलोमीटर, जिसमें से 20 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बचे कितने? 30 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि उसे कुल दूरी तय करने में 55 मिनट लगे हों, तो कुल दूरी कितनी तय करी है? हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो अब मेरे को एक बात बताओ, देखो यहाँ पे 4 किलोमीटर शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा तय करते हैं, तो कुल दूरी कितनी तय करी? कुल दूरी तय करने में उसको कितने समय लगे? देखो अब 55 मिनट। मेरे को एक बात बताओ, 20 किलोमीटर के लिए उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो मेरे को एक बात बताओ, समय कितना लगेगा? उसका समय लगेगा, दूरी में 4 का भाग दोगे तो 20 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा आपका? 5 घंटे। और 30 किलोमीटर दूरी इस चाल से जा रहा है, तो समय कितना लगेगा भाई? मेरे को एक बात बताओ, 30 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो समय कितना लगेगा? 6 घंटे। तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल समय कितना लग रहा? 11 घंटे। टोटल समय लग रहा है कितना आपका? 11 घंटे। लेकिन सवाल में क्या बोल रखा है? 55 मिनट। तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा आपका? 55 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे 60, और ये कितना आ गया आपका? 11 नीचे आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ये आपकी 1 मिनट आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कुल दूरी कितनी? तो कुल दूरी 50 को आप इससे गुणा कर दो, 5 12 कितना आ जाएगा आपका? 12 चौक 48, 2/12, तो ये कट जाएगा 4 से 1/6 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आप ऑनलाइन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको लगा कि भाई आपके लिए यूजफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 3 या 4 महीने में आपको सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे मैथ के, ठीक है ना। उसके सारा ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग अपना चल रहा है, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।